आईटीसी जो कंपनी है वो कई तरीके के बिजनेसेस के अंदर है। सिगरेट मेकिंग में है, होटल्स में है, कंज्यूमर गुड्स में है, कंज्यूमेबल्स में है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी है। तो आईटीसी जब 200 सवा 200 रुपये का हुआ करता था एक साल पहले, तब ऐसा लगता नहीं था कि वो इसमें इतना बड़ा बाउंस आएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से उसका ग्रोथ लेवल उतना ही चला आ रहा था। उसमें कोई बदलाव नहीं था। जितने प्रतिशत का पहले होता था उतने प्रतिशत का तब भी होता था। तो आईटीसी जो है उसने बड़ा एक कमाल किया। मेरी सोच के भी विपरीत चला गया। जहाँ पर मेरी सोच और समझ उसमें गलत भी साबित हुई। वो ये कि उसने 225 और 250 का स्तर तोड़ते हुए वो 470 480 तक भी चला गया। तो उसमें हुआ क्या? जब मैं बार-बार उसके रिज़ल्ट्स पे देखता हूँ, नज़र डालता हूँ, तो उसके अंदर ग्रोथ स्टोरी तो उसकी वैसी पैरेलल चली आ रही है। जो ग्रोथ स्टोरी पहले चलती थी, दो वही ग्रोथ स्टोरी अभी चलने लगी। कंपनी के अंदर होता क्या है? जब कंपनी का स्टॉक बढ़ता कैसे है? एक कंपनी थी जिसने पिछले क्वार्टर के अंदर लाख रुपए का मुनाफ़ा कमाया था, और इस क्वार्टर के अंदर उसी कंपनी ने अपनी सेल्स में भी ग्रोथ करी और मार्जिन्स भी उसके ग्रोथ हुए, या मार्जिन उतने ही रहे, तो उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी-सी बढ़ी। तो लाख रुपए का मुनाफा पिछले क्वार्टर का था, सवा लाख रुपए का मुनाफा इस क्वार्टर का था, तो 25 लाख रुपए कंपनी की एसेट वैल्यू में जुड़ गए। तो उसकी वैल्यूएशन 25 लाख रुपए से बढ़ने लगी। बट अगर वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा 25 लाख रुपए का जो मुनाफा उसको मिला था, उस मुनाफे को कंपनी की ग्रोथ में आगे और इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ बढ़ाने के बजाय, अगर वो कंपनी उस 25 लाख रुपए के मुनाफे में से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में बाँट देगी, तो कंपनी का जो ग्रोथ है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंशन है वो कैसे होगा? वो नहीं होगा। इसीलिए वो आईटीसी जो है वो बड़े पैरेलल वे में चलती थी उसकी ग्रोथ स्टोरी। अब यहाँ पर हुआ क्या था? जहाँ पर मैं गलत साबित हुआ, वहाँ पर डिविडेंड कंपनी जो है पहले, जो जिसको हम डिविडेंड यील्ड के नाम से जानते हैं, उसका पूरा शब्द वही है। तो डिविडेंड यील्ड पहले 5% की हुआ करती थी, तो अब उन्होंने उसको 2.5% कर दिया। यानी कि जो भी मुनाफा उनको मिलता था उसमें से वो इतना पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देते थे। जो पैसा वो डिविडेंड के रूप में बांटते थे उसका अब उन्होंने आधा कर दिया। जब उसको आधा कर दिया तो कंपनी के पास में कैपिटल बचने लगी, और कंपनी के पास में जब कैपिटल बच रही है तो उसकी अब ग्रोथ स्टोरी के अंदर उसको लगाया जा सकेगा। बट 2.5% का जो डिविडेंड यील्ड होता है वो भी अपने आप के अंदर काफ़ी बड़ा होता है। तो अब जहाँ तक आईटीसी की बात है, जो पर्टिकुलर जो डिविडेंड यील्ड अब जो कम करने के बावजूद भी जो सेल्स है वो और मार्जिन्स हैं और जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको अगर हम देखते हैं, या और उसके दूसरे और भी मैट्रिक्स हैं, तो उसके अंदर हमको देखने से ये लगता है कि आईटीसी अब जो है 2 3 4 साल 5 साल इसी दायरे में चलता रहेगा। 420 440 450 80 90, बस फिर नीचे फिर ऊपर, ये जो है इसी दायरे के अंदर अब आईटीसी चलता रहेगा। आईटीसी से ने जो एक साल के अंदर डबल की का हुआ उसका शेयर, अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि पिछले अगले 1 साल में या 2 साल के अंदर फिर ये डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं दिखता है कहीं पे भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। फिर मिलेंगे।